हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिख के आ सकते हैं, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। किस तरह से आखिर टॉपर लिख के आता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइन यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26, और इस तरह से आपको का लिख देना है और नीचे लाइन खींच देनी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 26 नंबर पे, तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 26, और यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिख देना है का। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है का। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का वाला है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पे नीचे इस तरह से लाइन खींच देनी है। और आपको क्या करना है, बोर्ड की कॉपी में इस तरह से स्केल से लाइन खींच लेनी है, इस तरह से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छे से आपको सजा कर लिख देना है, ताकि टीचर अगर देखे आपकी कॉपी को तो एकदम उसका दिल खुश हो जाए और आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो आपको करना है, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है जीवन परिचय। अब मैं आपको बताने वाले हूँ 4 ट्रिक, सिर्फ 4 ट्रिक जिनसे आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, जिसमें 10 के 10 पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको 4 ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रिक है, आपको नाम याद कर लेना है, जन्म याद कर लेना है, स्थान याद कर लेना है, और मृत्यु और रचनाएं याद कर लेनी है। ठीक है, फिर बाकी तो आप बना कर भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है तो मैंने बताया अभी आपको कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह से लिख देना है। ठीक है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, टॉपर कैसे लिखता है ये भी बताने वाला हूँ मैं आपको। 5 नंबर पूरे मिलेंगे अगर मैं जिस तरह से बताता हूँ और आप उस तरह से फॉलो करते हो, तो आपको पूरे 5 नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि 10 नंबर का आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कितने जीवन परिचय आते हैं, तो यहाँ पे 2 जीवन परिचय आते हैं। ठीक है, एक आता है कवि का और एक आता है लेखक का। ठीक है, तो जो 2 जीवन परिचय आते हैं, एक 5-5 नंबर के आते हैं दोनों, तो टोटल हमारे हो जाते हैं 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर का हमारा टोटल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूरा बॉक्स बना लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे संक्षिप्त में लिख के पूरा बॉक्स बना के, फिर इसमें नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं लिख देनी है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी। ठीक है, इसी तरह से आपको लिख के आना है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिख के आना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रसित होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधर गए। और बाद में आपको नीचे लिख देनी है रचना, जैसे कामायनी, लहर, झरना इत्यादि। ठीक है, आपको इसी तरह से लिख देना है जिस तरह से मैंने आपको बताया, सेम इसी तरह से लिख के आना है। बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही लिख के आना है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और ये लाइनें आपको ज़रूर याद से खींच लेना है, और ये बॉक्स है, इसे बनाना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, ये जो यहाँ पे बॉक्स दिया है इसे बिल्कुल बनाना मत भूलना, ताकि ज़्यादातर मतलब होते हैं जो टीचर्स, वो ज़्यादातर पूरा नहीं पढ़ते हैं। जल्दी में अगर वो होते हैं तो वो यही पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो बॉक्स में दिया है इसी के पढ़ के और इसी बेसिस पे आपको नंबर दे देते हैं। तो टॉपर जो होता है ना, वो इसी तरह से लिखता है, जैसे यहाँ पे संक्षिप्त में बना के। ठीक है, फिर इसमें ऐसे इसी तरह से, जैसे यहाँ पे नाम, फिर जन्म, फिर स्थान, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको ज़रूर से एक स्केल लेके जाना है, और स्केल से ये लाइनें खींचना है यहाँ पे और यहाँ पे,
और इसमें लाइनें खींच के फिर अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी और आपको अगर इस वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।